Good morning, students. This is your EVS class. Take out your EVS book. Today, we are going to start our new chapter, that is chapter number 13, Kinds of Houses. बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है Kinds of Houses और ये आपका चैप्टर नंबर 13 है. सो आप सभी लोग चैप्टर नंबर 13 ओपन कर लीजिए. We all need a house where we can live with our family, keep our belongings and protect ourselves from harsh weather condition. हम सबको घर की ज़रूरत है. हम घर में अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने belongings के साथ रहते हैं. घर से सुरक्षित जगह और कोई नहीं है. घर हमें हार्श वेदर कंडीशन से भी यानी कि ख़राब वेदर से भी हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है. हाउसेस आर मेड डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, अफोर्डेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्वेलर्स. घर जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि क्लाइमेट के ऊपर, बिल्डिंग के मटेरियल के ऊपर, कितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके ऊपर. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक घर डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट. अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे घर के ऊपर. Design of a house depends upon climate of that region. जो भी घर डिज़ाइन होता है वो उस रीजन के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होके एक घर को तैयार किया जाता है. Houses built in regions of heavy snowfall have sloping roofs that help the snow to slide down quickly and protect the house from getting damp and cold. जिस रीजन में ज़्यादा स्नोफॉल होता है वहाँ के घर के जो छत होते हैं वो स्लोपिंग में होते हैं, ताकि अगर वहाँ स्नो गिरे तो वो जल्दी से नीचे गिर जाए और घर को डैम्प होने से बचा ले. In hot places, the houses have a flat roof with thick walls to prevent the summer heat from entering the house. जो जगह काफ़ी गर्म होती हैं वहाँ के जो घरों के छत होते हैं वो फ्लैट होते हैं और साथ ही साथ काफ़ी थिक भी होते हैं. उनके जो वॉल्स होते हैं, दीवार, वो काफ़ी थिक मोटी होती है, ताकि उनके घर के अंदर जो समर हीट है यानी कि जो सूरज की रोशनी है, गर्मियों के टाइम जो धूप पड़ती है वो उनके घर के अंदर ना घुस सके. नेक्स्ट इज स्टेल्स. इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल द हाउसेस आर बिल्ट ऑन वुडन पोस्ट कॉल्ड स्टेल्स टू प्रिवेंट द फ्लड वाटर फ्रॉम एंटरिंग द हाउस. जिस जगह में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं जिन्हें स्लेट्स कहा जाता है. और यहाँ पे ये घर इसलिए ऐसे बनाए जाते हैं ताकि घर के अंदर बाढ़ का पानी ना घुस सके. नेक्स्ट इज इग्लू. इन द आर्कटिक रीजन द लैंड इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो एंड आइस. The Eskimos living there built their homes with snow and ice. These are called igloos. आर्कटिक रीजन में जो लैंड है वहाँ पे हमेशा स्नो और आइस से वो पूरा कवर रहता है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो और आइस फॉल होता है जिसकी वजह से वहाँ की जो ज़मीन होती है वो पूरी कवर रहती है. वहाँ पे एस्किमोस जो हैं वो अपना एक घर बना के रहते हैं जो स्नो और आइस से बना होता है, जिसको इग्लूस कहा जाता है. नेक्स्ट इज शिकारा.
हाउस बोट्स आर wooden houses built on the boats that float on the water. हाउस बोट जो है वो वुडन हाउसेस से बना हुआ है जो कि एक बोट के ऊपर बना है और वो पानी में तैरता है. They are found in the Dal Lake of Jammu and Kashmir and in the backwaters of Kerala. ये जम्मू और कश्मीर के दाल लेक में पाए जाते हैं और केरला में भी पाए जाते हैं. They are mainly used as guest houses for the tourists. The houseboats in Jammu and Kashmir are called shikara. ये हाउस बोट्स जनरली टूरिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है और जम्मू और कश्मीर में इस हाउस बोट को शिकारा कहा जाता है. नेक्स्ट इज टेंट्स. नोमैड्स आर द पीपल who move from place to place. They live in temporary houses made of canvas. These houses are called tents. Nomads लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. वो लोग टेम्पररी हाउस में रहते हैं जो कैनवस से बना होता है. उन हाउसेस को, उन घरों को हम टेंट्स कहते हैं. Such houses can be easily carried from one place to another. इस तरह के घर, टेंट तरह के जो घर होते हैं, उन्हें हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. Tent houses are mostly used by mountaineers, soldiers and those who are camping out. They are supported by poles and ropes fixed on the ground. टेंट हाउसेस जो है वो ज़्यादातर जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं या फिर जो कैंपिंग के लिए आते हैं वो यूज़ करते हैं और इन्हें पोल्स और रोप की मदद से हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज caravan. A caravan is also used as a temporary home by the nomads who keep moving from one place to another. Caravans जो है वो भी एक तरह का टेम्पररी घर है जो नोमैड्स लोग यूज़ करते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. It is pulled by animals and so is a temporary movable house. ये एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है और ये एक टेम्पररी मूवेबल हाउस है. नेक्स्ट इज कच्चा हाउस. अ कच्चा हाउस इज मेड विथ क्ले, बैम्बू एंड लीव्स. कच्चा हाउसेस हैव रूफ्स दैट आर नोन एज हैच रूफ्स. कच्चा हाउस जो है वो क्ले, बैम्बू, लीव्स से बना हुआ है. कच्चा हाउस के जो रूफ होते हैं, जो छत होते हैं, उन्हें हैच रूफ कहा जाता है. द रूफ्स ऑफ सच हाउसेस आर मेड ऑफ स्ट्रॉ, पाम लीव्स और शीट्स. जो कच्चा हाउसेस के जो रूफ होते हैं, जो छत होते हैं, वो स्ट्रॉ, पाम लीव्स और शीट से बने होते हैं. These building material are easily available and cheap. इस तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं ये आसानी से और सस्ते पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज पक्का हाउस. पक्का हाउसेस आर बिल्ट ऑफ मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील. बंगलोज एंड मल्टी-स्टोरेड बिल्डिंग्स आर कॉमन इन सिटीज़. पक्का हाउस जो है वो ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील से बना होता है. जो बंगलोज और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स जो हैं ये सिटीज़ में कॉमन है. ईच मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हैज़ मैनी हाउसेस. ईच हाउस इज़ कॉल्ड अ फ्लैट और एन अपार्टमेंट. हर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में बहुत सारे घर होते हैं. हम हर एक घर को फ्लैट या फिर अपार्टमेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज लिविंग टुगेदर.
A group of families living close to each other is a locality formed a neighborhood. This means a neighborhood consists of a group of people who live together and rely upon each other for their needs. Living together में क्या है कि जो group of families जो एक ही locality में रहते हैं और उन्हें नेबरहुड्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो नेबरहुड होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को कंसिस्ट करते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। अ सेटलमेंट कैन बी कॉल्ड अ विलेज, सिटी, टाउन, हैमलेट और अ कॉलोनी depending on the number of people living in an area. सेटलमेंट को हम विलेज, सिटी, टाउन, हैमलेट और कॉलोनी कह सकते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं। इन सिटीज़ some people who are below poverty level cannot afford a house. They live on footpaths, bus stops and railway platforms. They are known as homeless people as they do not have homes. शहरों में कुछ लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, जिनके पास घर खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं, वो लोग फुटपाथ में, बस स्टॉप में, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। उन्हें हम होमलेस पीपल कहते हैं क्योंकि उनके पास उनका घर नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल।